मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपका हाई स्कूल का ये थर्ड लेसन द गंगा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। उनके विषय में इसमें जानकारी दी गई है। संक्षिप्त जानकारी पाठ की भी इसमें दिखाई दे रही है। ज़रूरत इस बात की है बहुत ध्यान देकर के आप समझें, और ये थोड़ा पोएटिक टर्म लिए हुए पाठ है, इसलिए और ध्यान देने की आवश्यकता है। बार बार मैंने कहा है कि आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मेरे बच्चे सब खेल पढ़ाई में ध्यान का ही होता है। जितना अधिक आप ध्यान दे पाएंगे उतने ही आप तज्ञ विज्ञ होते चले जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर शिक्षा का कोई आयाम ऐसा नहीं है जो ध्यान देने वाला न हो। इसलिए मेरे बच्चों, पहले आप इस वीडियो में देखिए, उसके पश्चात एकांत में बैठ करके उस पाठ को अपनी पुस्तक के माध्यम से बस समझने की कोशिश करें। हम समझते हैं इसे बार बार देखने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद आपको ये पाठ अवश्य आ जाएगा, और बेहद इम्पोर्टेंट पाठ है। इसलिए इसकी हिंदी भी आनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रहेंसिव वगैरह जो हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर इसी पुस्तक से आते हैं। इसलिए चलो शुरू करते हैं आपका द गंगा। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव। आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है। मेरे बच्चे, पता होगा जहाँ पर हैव है जा जाए और साथ में थर्ड फॉर्म आ जाए, ऐसा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान तो आपको पता ही होगी। नहीं पता है तो ध्यान रखिए, आ ई ए के बाद यदि है हूँ हो आ जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और यदि चुका चुकी चुके के साथ हैं हूँ हो आ जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। इसलिए इसे ध्यान देकर पढ़िए। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव, मैंने प्राप्त किया है। सो मच लव, इतना अधिक प्यार। एंड एफेक्शन, और स्नेह, मैंने इतना अधिक प्यार और स्नेह प्राप्त किया है। फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। दैट नथिंग, वह कुछ भी नहीं है। दैट आई, की आई टू डू, मैं कर सकूं। कैन रिपे, पुनर्भुगतान। इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, इवन यहाँ तक कि ए स्मॉल, एक छोटे से, फ्रैक्शन, भाग में, भिन्न में, ऑफ इट, इसका। अर्थात मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्यार और स्नेह प्राप्त किया है कि मैं उसका एक भी अंश वापस कर पाऊं। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट। देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई पुनर्भुगतान, रिपेमेंट, हो भी नहीं सकता। आप सो प्रीसियस अ थिंग, ऐसी बहुमूल्य चीज का, और वास्तव में ऐसी बहुमूल्य चीज का, एज एफेक्शन, एफेक्शन जैसी, यानी स्नेह जैसी बहुमूल्य वस्तु का रिपेमेंट, पुनर्भुगतान किया भी नहीं जा सकता। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, मेनी हैव बीन, अनेक लोग रहे हैं, एडमायर्ड, प्रशंसित, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को रिवर्ड, सम्मानित किया गया है। बट, लेकिन, द एफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन, बट, लेकिन, द एफेक्शन, स्नेह, ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों का, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, अर्थात हैज़ कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है या मेरे पास आया है। इन सच एबेंडेंट मेजर, इतने ऐसे, एबेंडेंट, भारी, बड़े पैमाने पर, मेजर, मात्रा में,
इतने बड़े पैमाने पर भारतीय लोगों का, सभी वर्गों का स्नेह हैज कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है, दैट कि आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट, कि आई हैव बीन, मैं हो गया हूँ, ओवरवेलम्ड भाव विभोर, पानी पानी, अत्यंत प्रसन्न, बाई इट इसके द्वारा, ओवरवेलम्ड भाव विभोर हो जाना, पानी पानी हो जाना, गिलागिल हो जाना, बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, जिससे मैं भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ऑनली एक्सप्रेस, मैं केवल एक्सप्रेस कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ, द होप, आशा, दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, की इन द रिमेनिंग बचे हुए ईयर्स वर्षों में, कि बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव जब तक मैं रह पाऊँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं नहीं भी होऊंगा अनवर्दी अयोग्य, मैं अयोग्य नहीं बनूंगा, ऑफ माई पीपल अपने लोगों, एंड देयर एफेक्शन और उनके स्नेह के प्रति, टू माई इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल माने जिसे गिना न जा सके, जो अनगिनत है, कॉमरेड्स साथी, एंड कलीग्स और सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं उन्हें कलीग्स कहते हैं, और जो साथी होते हैं उन्हें कॉमरेड्स कहा जाता है। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओ, मैं ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कहते हैं कृतज्ञता, जिनकी मैं कृतज्ञता का गहन ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, वी हैव बीन, हम रहे हैं, जॉइंट पार्टनर्स, सहभागी, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स, कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड, और हिस्सा बटाया है, सहभागिता की है, द ट्रैम्फ, विजय में, एंड सारोज, और दुखों में, और साथ साथ विजय और दुखों में साथ साथ रहे हैं, सहभागी बने हैं, विच, जो कि इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, ए कंपनी देम, उनके साथ रही हैं, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़ी रही हैं। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, मेरे शरीर को टू बी क्रिमेटेड, जला दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ आई डाई, यदि मैं मर जाऊं, इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन विदेश, कंट्री देश, यदि मैं विदेश में मर जाऊं, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो जाए, माई बॉडी, मेरा शरीर, शुड बी क्रिमेटेड, जला दिया जाना चाहिए, देयर, वहीं, तो मेरा शरीर वहीं जला दिया जाना चाहिए, एंड माई एसेस, और मेरे भस्म, मेरी अस्थियां, मेरी राख, एसेस मीन्स भस्म या राख, यहाँ पर अस्थियां, सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियां इलाहाबाद को सेंट, भेज दी जाएं। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, ए स्मॉल, एक छोटी, हैंडफुल, मुट्ठी भर, ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का भाग, शुड बी थ्रोन, फेंक दिया जाना चाहिए, इन द गंगा, गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन, और एक मुख्य भाग, मेजर मुख्य, बड़ा, पोर्शन भाग, ऑफ देम, उनमें से, डिस्पोज्ड ऑफ, निपटाया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, इन द मैनर, इस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जो कि इंडिकेटेड, संकेतित, बिलो, नीचे, जो कि नीचे संकेत किया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, नो पार्ट, कोई भी भाग, ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का, शुड बी रिटेन्ड, न तो बचाया जाए, आर प्रिजर्व्ड, न सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी एक मुट्ठी भर
अस्थियों का भाग हैव टू हैव लेकर थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। अर्थात मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग गंगा में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक धार्मिक सिग्निफिकेंस महत्व, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, आई हैव मैं रखता हूँ, नो रिलीजियस सेंटिमेंट कोई भी धार्मिक भावना, ऑन द मैटर इस मामले में, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन मैं रहा हूँ, अटैच्ड जुड़ा हुआ, टू द गंगा गंगा से, मैं गंगा से जुड़ा रहा हूँ, एंड द जमुना रिवर्स और जमुना नदियों से, मैं गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, यानी इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने सिंस से, चाइल्डहुड बचपन से, मैं अपने बचपन से इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से हैव बीन अटैच्ड जुड़ा रहा हूँ, एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, ओल्डर हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट यह लगाव, हैज आल्सो ग्रोन भी, आल्सो ग्रोन भी बढ़ा है, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ वैसे वैसे हमारा लगाव भी बढ़ा है। आई हैव वास्ट, आई हैव वास्ट मैंने देखा है, दियर उसके, वेरिंग मूड्स बदलते हुए स्वरूप को, एज द सीजन्स चेंज्ड मौसम परिवर्तन के साथ, मौसम परिवर्तन के साथ मैंने उसके बदलते हुए स्वरूप को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट और अक्सर सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री इसके इतिहास के विषय में, एंड मिथ और पौराणिक कथा के विषय में, एंड ट्रेडिशन परंपरा के विषय में, एंड सॉन्ग्स गीत के विषय में, एंड स्टोरी कहानी के विषय में। अर्थात मैंने इसके इतिहास, पौराणिक कथा, परंपरा, गीत और कहानी के विषय में विचार किया है। दैट हैव बिकम अटैच्ड जो कि जुड़ी रही हैं, टू देम उनसे, थ्रू द लॉन्ग एज युगों युगों से, एंड बिकम और बन गई हैं, पार्ट्स ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स और बहते हुए वाटर्स पानी का पार्ट, बिकम पार्ट भाग बन गई हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा स्पेशली विशिष्ट तौर पर इज है, द रिवर ऑफ इंडिया भारत की नदी, गंगा विशिष्ट तौर पर भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, बिलव्ड चाही जाती है, ऑफ हर पीपल उसके अपने लोगों के द्वारा, राउंड विच जिसके चारों ओर, आर हैं, इंटरट्विन्ड गुथी हुई, यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई है, इंटरट्विन्ड टी और आना चाहिए, इंटरट्विन्ड गुथी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज उसकी जातीय स्मृतियाँ, मेमोरीज स्मृतियाँ, रेशियल जातीय, हर होप्स उसकी आशाएं, एंड फियर्स और भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रैम्प उसके विजय के गीत, ट्रैम्प विजय, हर विक्ट्रीज उनकी विजय, एंड हर डिफीट्स और उनकी पराजय। लंबा वाक्य है, अर्थ अपने आप पूरा निकालने की कोशिश करें। सी हैज़ बीन ए सिंबल, वह रही है, ए सिंबल एक प्रतीक, ऑफ इंडियाज भारत की,
एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह भारत के एज लॉन्ग कल्चर, युगीन संस्कृति एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता की सिंबल रही है, प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई, एंड यट, और फिर भी, एवर द सेम गंगा, गंगा जैसी की तैसी है। द सी रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है, मी, मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई, पीक्स, चोटियों की। वह मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, और वह गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड, विच, जिसे, आई हैव लव्ड, मैंने चाहा है, मैंने प्यार किया है, सो मच, इतना अधिक, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसके समृद्ध, रिच, समृद्ध, एंड वास्ट प्लेन्स, और विशालकाय समतल मैदान के नीचे, वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क, और कार्य, है बीन कास्ट, ढला है, जहाँ मेरा जीवन और कार्य है बीन कास्ट। अब मेरे बच्चे, इसमें पोएटिक टर्म किन किन पंक्तियों में दिया गया है, वो ये भी कभी कभी प्रश्न आता है, तो उसे आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई सी, एंड डांसिंग, और नाचती हुई सी, इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकालीन धूप में, प्रातःकालीन धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई सी, एंड डार्क एंड ग्लूमी, अंधकारपूर्ण और उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्यों से फुल, भरी हुई, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही सायंकालीन छायाएं फॉल, आ जाती हैं, वैसे ही वह उदास, ग्लूमी, एंड डार्क, अंधेरी सी। ए नैरो, एक सकरी, स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल, और ग्रेसफुल स्ट्रीम, एक रमणीक धारा सी, इन विंटर, जाड़ों में, और जाड़ों में एक सकरी, धीमी बहती हुई, और एक रमणीक धारा सी, एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग, और एक विशालकाय दहाड़ती हुई, गर्जना करती हुई चीज, वस्तु, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के ऋतु में, मानसून के ड्यूरिंग, दौरान, मानसून के दौरान एक दहाड़ती हुई एक चीज, वस्तु, ब्रॉड बॉजम्ड, अपने क्षेत्र को फैलाती हुई, या अपना सीना चौड़ा करती हुई, ऑलमोस्ट एज द सी, प्रायः एज द सी, समुद्र की तरफ, एंड विद समथिंग, और कुछ कुछ, ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ कुछ समुद्र जैसी पावर, शक्ति, नष्ट करने की शक्ति रखती हुई सी। द गंगा हैज़ बीन, गंगा रही है, टू मी, मेरे लिए, ए सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी, और स्मृति, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की स्मृति और सिंबल, प्रतीक रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, रनिंग, भागती हुई सी, इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में भागती हुई सी, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर के, भविष्य के महान सागर की ओर बहती हुई सी, गंगा मेरे लिए हैज़ बीन,
ए सिंबल, एक प्रतीक और स्मृति रही है। एंड दो, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने अपने आप को अलग कर लिया है, मच अधिक, ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कस्टम रीति रिवाज, ट्रेडिशन परंपरा, और यद्यपि मैंने अपने आप को प्राचीन परंपरा और रीति रिवाजों से डिस्कार्डेड अलग कर लिया है। एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं चिंतित हूँ, मैं उत्सुक हूँ, दैट कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ, इंडिया को चाहिए, शुड रीड ऑफ छुटकारा पाना, हर सेल्फ उससे, और भारत को अपने आप को ऑल साइकिल्स उन सभी बेड़ियों जंजीरों से रिड ऑफ छुटकारा पा लेना चाहिए, दैट जो कि बाइंड बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन और नियंत्रित करती हैं हर उसे, एंड डिवाइड हर पीपल और बांटती हैं हर पीपल उनके लोगों को, एंड सप्रेस और सप्रेस दबाती हैं वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उनमें से उनको बड़े नंबर पर, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सप्रेस दबाती हैं, एंड प्रिवेंट और रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र डेवलपमेंट, विकास ऑफ द बॉडी, शरीर का, एंड द स्पिरिट और भावना का। लंबा सेंटेंस है, पूरा क्रम से आप फिर से इसे करने की कोशिश करें, नहीं तो अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। दो, यद्यपि आई सीक ऑल दिस, यद्यपि आई सीक मैं तलाशता हूँ, ऑल दिस यह सब कुछ, येट फिर भी, आई डू नॉट विश मेरी कोई विश नहीं है, इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ अपने आप को कट ऑफ करने की, अलग करने की, फ्रॉम दैट पास्ट उस प्राचीनता से, कंप्लीटली पूरी तरह, फिर भी, और यद्यपि मैंने इस सब को तलाशा है, इसकी खोज की है, फिर भी मुझे मेरी कोई इच्छा इसकी प्राचीनता से पूरी तरह अलग होने की नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड ऑफ मुझे गर्व है, दैट की दैट ग्रेट इनहेरिटेंस उन ग्रेट इनहेरिटेंस उन महान विरासत पर, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज़ बीन जो कि रही है, एंड इज और है, अवर्स हमारी, एंड आई एम कॉन्शियस और मैं सचेष्ट हूँ, सतर्क हूँ, चिंतित हूँ, दैट की आई टू मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस हम में से सभी की भांति, आई एम ए लिंक मैं हूँ एक लिंक कड़ी, इन द अनब्रोकन चेन उस अनब्रोकन अटूट चैन जंजीर का, मैं भी उस अटूट जंजीर का जंजीर की एक कड़ी हूँ, विच गोज बैक जो कि वापस जाती है, वापस ले जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो इतिहास के डॉन उदय उषा काल में ले जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया उस अविस्मरणीय प्राचीन भारत के इतिहास के डॉन उदय की ओर ले जाती है, दैट चैन वह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक मैं तोड़ूंगा नहीं, वह जंजीर वह चैन मैं नहीं तोड़ूंगा, फार क्योंकि आई ट्रेजर मैंने इसे इकट्ठा किया है, मैंने इसे संग्रह किया है, इट इसे,
एंड सीक और तलाश की है इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैंने इससे प्रेरणा प्राप्त की है, प्रेरणा को खोज निकाला है। एंड और एज विटनेस और गवाह के रूप में ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड, और अपनी इच्छा के विटनेस गवाह के रूप में एज माई लास्ट होमेज, और मेरी लास्ट अंतिम होमेज श्रद्धांजलि टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और मेरी उस सांस्कृतिक भारत की इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह रिक्वेस्ट मेकिंग कर रहा हूँ, मैं यह अनुनय विनय कर रहा हूँ, विनम्र भाव से कह रहा हूँ, दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर ऑफ माई एसेस, मेरी भस्म का, मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग, बी थ्रोन फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए, टू बी कैरीड, ले जाने के लिए, टू द ग्रेट ओशन, जो कि उस ग्रेट ओशन तक, एक महान सागर तक ले जाई जाए, दैट वासेज इंडियाज सोर्स, जो कि भारत के तटीय किनारों को वासेज होता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेजर पोर्शन एक मुख्य भाग, ऑफ माई एसेस मेरी अस्थियों का, शुड हाउएवर फिर भी, बी डिस्पोज्ड ऑफ निपटाया जाए, विसर्जित किया जाए, अदरवाइज अन्य प्रकार से। आई वांट दीज टू बी कैरीड, इन्हें ले जाया जाए, टू बी कैरीड ले जाया जाए, हाई अप ऊंचाई पर, इनटू द एयर हवा में, इन एन एरोप्लेन एक एरोप्लेन के द्वारा, एक एरोप्लेन में, एक हवाई जहाज में, एंड स्कैटर्ड और छितरा दिया जाए, फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स उन फील्ड्स खेतों पर, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया जहाँ पीजेंट्स किसान, ऑफ इंडिया भारत के किसान, टॉयल कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट ताकि, दे माइट मिंगल वह मिल सके, मिल जाए, विद द डस्ट धूल से, एंड सॉइल और मिट्टी से, ऑफ इंडिया ताकि वो भारत की धूल और मिट्टी से मिंगल हो जाए, माइट मिंगल मिल सके, एंड बिकम और बन जाए, एंड इंडिस्टिंग्विशबल एक अभिन्न, इंडिस्टिंग्विशबल अभिन्न, पार्ट ऑफ इंडिया भारत का एक अभिन्न भाग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल, आई हैव रिटन मैंने लिखा है, दिस विल इस वसीयत नामे को, इस वसीयत को, एंड टेस्टामेंट और वसीयत नामे को, इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे 21 जून, इन द ईयर 1954 1954 में 21 जून को नई दिल्ली में यह विल और टेस्टामेंट लिखा है। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।